आई स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 है। अ सिलेंड्रिकल कॉपर वायर एंड अ सिलेंड्रिकल स्टील वायर ईच ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड अ डायमीटर 2 millimeter are joined at one end from the composite wire 3 meter long. The wire is loaded until its length becomes 3.003. Calculate the strain in copper and steel wires and the force applied to the wire. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आप देखें तो हमारे पास दो वायर्स हैं, कॉपर की और स्टील की, दोनों की लेंथ है हमारे पास 1.5 मीटर। इन दोनों को हमने जोड़ा और 3 मीटर की एक लॉन्ग वायर बन गई। अब वो कहता है कि इसके ऊपर लोड डालें और इसकी जो लेंथ है वो चेंज होकर 3.003 हो गई। तो अब आपने इसमें स्ट्रेन बताना है, कॉपर का अलग और स्टील का अलग। ठीक है जी, तो आए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास लेंथ कितनी है। लेंथ है हमारे पास इसमें जो 1.5 मीटर की गिवन, और इसके अलावा हमारे पास जो डायमीटर गिवन है वो है 2 मिलीमीटर का। और अगर मैं इसका यहाँ से रेडियस निकालना चाहूँ तो वो 1 मिलीमीटर हो जाएगा, और यानी कि 1 × 10⁻³ मीटर्स। रेडियस हमारे पास आ गया, हमारे पास डायमीटर आ गया है। अब हमने देखना है कि इसके अंदर चेंज इन लेंथ हमारे पास कितनी थी। वो हमारे पास है जो टोटल लेंथ है ना, टोटल लेंथ वो हमारे पास 3 है, और चेंज इन लेंथ जो है वो हमारे पास 3.003 हो गई है। तो जो चेंज होगा वो डेल्टा एल जो होगा वो होगा 3 में, मतलब जो हमारे पास फाइनल है उसमें से हम लोग इनिशियल को माइनस कर देंगे। फाइनल हमारे पास आया था 3.003 माइनस 3, तो ये डेल्टा एल जो मेरे पास कितना आएगा 0.003 आएगा। ठीक है जी, तो ये 0.003 मीटर्स होगा। अब हमारे पास ये 2 से 3 चीज़ें आ गई हुई हैं। इसके अलावा हमारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर भी गिवन है और स्टील भी गिवन है, यानी कि जो अगर मैं इसको वाई सी कह देता हूँ, लेट्स से कॉपर को 1.2 × 10⁻11 और वाई एस कह देता हूँ, इसको यूनिट्स में इसका पास्कल लिख रहा हूँ। वो आपको पता है क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस के सिर्फ हम यूनिट्स यूज़ कर रहे होंगे। स्टील के हमारे पास 2 × 10⁻11 पास्कल। ठीक है जी, हमारे पास कॉपर और स्टील दोनों के हमने यंग्स मॉडुलस को लिख लिया है। अब इसमें हमने सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है कि हमारे पास जो चेंज इन वायर था ना, लेट्स से उसको, लेट्स से मैं कहता हूँ जो स्टील वाले केस में है वो है एक्स, या हम कह ले कॉपर में अगर मैं कहता हूँ इसको एक्स कह देता हूँ, डेल्टा एल सी जो है वो कॉपर में अगर एक्स है, तो स्टील वाले केस में कितना हो जाएगा हमारे पास 0.003 माइनस एक्स। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास जो टोटल था ना वो टोटल इतना है 0.003, तो हमारे पास जो डेल्टा एल एस होगा वो हमारे पास इतना होगा। तो ये 2 चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई हुई हैं। अब आपने यानी कि इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जो स्ट्रेस है वो दोनों वायर्स पे तकरीबन बराबर है। जब स्ट्रेस दोनों वायर पे तकरीबन बराबर है तो हम इनको इक्वल कर सकते हैं ना। अब जो हमारे पास यंग्स मॉडुलस कॉपर के केस में होगा वो क्या होगा, स्ट्रेस जो कॉपर का होगा डिवाइड बाय स्ट्रेन जो कि हमारे पास कॉपर का होगा। लेट्स से मैं ये कह देता हूँ SC/ स्ट्रेन को मैं ST कह देता हूँ, STREIN, स्ट्रेन कॉपर और हमारे पास स्ट्रेस कॉपर। ठीक है जी, और स्टील वाले केस में हमारे पास जो है वो होगा स्ट्रेस स्टील और स्ट्रेन स्टील। ठीक है जी, स्ट्रेस स्टील और स्ट्रेन स्टील। इनमें फ़र्क किस चीज़ का होगा, हमारे पास स्ट्रेन का, और स्ट्रेन जो है वो हमारे पास डेल्टा एल सी और डेल्टा एल एस से हम लोग इसको फ़र्क कर सकेंगे। तो अगर मैं इनका फार्मूला देखूँ तो हमारे पास आपको ये चीज़ पता है स्ट्रेस इन कॉपर जो है स्ट्रेस इन स्टील के बराबर है। तो स्ट्रेस कॉपर स्ट्रेस स्टील के बराबर है, तो हमारे पास वाई सी इंटू स्ट्रेन सी, स्ट्रेन सी से मुराद है मेरे पास स्ट्रेन इन कॉपर, और यहाँ पे वाई एस लिख देता हूँ इसको, जो हमारे पास स्टील का यंग्स मॉडुलस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, अब वाई एस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन एस। अब वाई एस और स्ट्रेन एस हो गया। अब मैंने जस्ट इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट इन कर देना है कि जो स्ट्रेन है वो मैं पता क्या है डेल्टा एल ओवर एल के इक्वल होता है। अब डेल्टा एल ओवर एल जो है एल 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 हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ थी वो तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, यानी कि सिर्फ डेल्टा एल हो जाएगा। मेरे पास जो फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा कि जो वाई सी है वो खाली एक डेल्टा एल सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो वाई एस है वो मेरे पास एक डेल्टा एल एस के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेस तो आपस में हमने वैसे ही बराबर कह दिए हुए हैं, और जो ओरिजिनल लेंथ थी वो भी 1.5 मीटर थी। अब हमारे पास जो फार्मूला बना वो बना वाई सी इंटू डेल्टा एल सी इज इक्वल टू वाई एस इंटू डेल्टा एल एस। अब हमने इनकी जस्ट वैल्यूज़ को पुट इन करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स भी और इन टर्म्स ऑफ हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो भी। सबसे पहले मैं वाई सी की वैल्यूज़ में पुट करता हूँ। वाई सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, हम देखें तो 1.2 × 10⁻11। ठीक है जी, 1.2 × 10⁻11, और जो डेल्टा एल सी है मैंने इसको एक्स कहा हुआ था लेट्स से, और अब मैं वाई एस की वैल्यू इसमें पुट इन करता हूँ। वाई एस की वैल्यू थी 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11, और इसकी जो वैल्यू थी डेल्टा एल एस की वो मेरे पास थी
0.003 माइनस एक्स, ठीक है जी, 0.003 माइनस एक्स। तो एक ये x है और हमारे पास एक ये x है। हमने जस्ट क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करना है और इनको x को एक साइड पे करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। हम सबसे पहले 2 × 10⁻11 को 0.03 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 0.003, तो हमारे पास ये आंसर आता है 6 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8, ठीक है जी, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 आ जाएगा और माइनस हमारे पास ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 इंटू एक्स, और ये मेरे पास आ रहा होगा 1.2 इंटू 10⁻11 इंटू एक्स। इसको हम कैपिटल एक्स ही कह देते हैं जिस तरह का हमने एक्स कहा है। अब हमने क्या करना है कि इस वाले माइनस को उठा के इधर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 6 इंटू 10⁻8 इधर ही लिखा रहेगा और ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻11 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 10⁻11 इंटू एक्स। तो अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूँ और इनको आपस में ऐड कर दूँ 1.2 और 2 को, तो ये 3.2 बन जाएगा और ये नीचे आके जब डिवाइड होगा तो मेरे पास जो x की वैल्यू निकलेगी, हम उस x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा 3.2 इंटू 10⁻11 माइनस नहीं 11 है सिर्फ, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा वो आएगा 1.8 इंटू 10⁻³ ठीक है। और हमारे पास के जो यूनिट्स होंगे वो आपको पता है मीटर्स में होंगे। अब मेरे पास x आ गया, यानी कि जो डेल्टा एल सी था वो मैंने फाइंड आउट कर लिया हुआ है। और अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसमें जो है डेल्टा एल एस। हम ऐसा करते हैं, डेल्टा एल सी जो था वो x के बराबर था, तो वो आया मेरे पास 1.87 इंटू 10⁻³ और इसमें जो हमारे पास डेल्टा एल एस था वो 0.03 माइनस ये था, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको माइनस कर देता हूँ 0.03 माइनस आंसर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.028, ठीक है। जो 0.028 जो है हमारे पास वो डेल्टा एल एस के बराबर है। अब जब हम इसमें डेल्टा एल एस को फाइंड कर रहे होंगे तो हम इसमें जो 0.03 है उसमें से माइनस करेंगे डेल्टा एल सी को, और जो हमारे पास डेल्टा एल एस आएगा हम उसकी वैल्यूज़ को ऐसा करते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं। 0.03 में से हम माइनस करते हैं जो हमारे पास उसकी वैल्यू थी, वो क्या थी 0.00187। ऐसा करता हूँ मैं इसको इस तरह लेता हूँ 0.00187 और 0.003 माइनस 0.00187, तो ये मेरा जो आंसर आता है वो आता है 1.13 इंटू 10⁻³ या इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 0.0013 या 0.0013। ये हमारे पास डेल्टा एल एस आ गया है। अब ये मेरे पास दो मेन चीज़ें आ गई जिसमें हमारे पास चेंज इन लेंथ इन कॉपर वायर भी आ गया और चेंज इन लेंथ इन स्टील वायर भी आ गया। अब हमने इसमें जो है मेन चीज़ फाइंड करी, दैट इज़ स्ट्रेन इन कॉपर वायर और देन स्ट्रेन इन हमने स्टील वायर को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं स्ट्रेन इन कॉपर वायर को फाइंड आउट करता हूँ जो कि मेरे पास है स्ट्रेन सी, ठीक है जी। स्ट्रेन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल सी ओवर डिवाइड बाई एल, और डेल्टा एल सी मेरे पास कितना आया था, हमारे पास 0.001875 और हमारे पास जो चेंज इन लेंथ थी, जो हमारे पास सॉरी ओरिजिनल लेंथ थी इसकी थी वो 1.5 मीटर, तो मैं इसके अंदर 1.5 को इसमें पुट इन कर देता हूँ, ठीक है जी। तो 0.00187 डिवाइड बाई 1.5, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 1.25 इंटू 10⁻³ ठीक है जी। तो मेरे पास जो स्ट्रेन इन कॉपर आया वो हमने फाइंड आउट कर लिया। स्ट्रेन इन कॉपर जो है वो आ गया 1.25 इंटू 10⁻³ ये स्ट्रेन इन कॉपर आ गया। अब मुझे स्ट्रेन इन स्टील फाइंड करना है, तो ऐसा मैं करता हूँ इसको सेकंड कह देता हूँ और इसको लिखता हूँ स्ट्रेन स्टील। और स्ट्रेन स्टील का फार्मूला आपको पता है क्या था, हमारे पास चेंज इन लेंथ इन स्टील डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ जो थी, चेंज इन लेंथ स्टील हमारे पास कितनी आई थी 0.0013 थी, तो ऐसा लगता हूँ इसको 0.0013 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो इसके ओरिजिनल लेंथ थी 1.5 है। तो जब मैं इसको 0.0013 डिवाइड बाय 1.5 करता हूँ तो मेरे पास इसका जो आंसर आता है वो आता है 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ ठीक है जी, 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ और इसके यूनिट्स कोई भी नहीं होंगे। अब हमने देखें स्ट्रेन इन कॉपर और स्ट्रेन इन स्टील को फाइंड आउट कर लिया हुआ है जो हमारे इस न्यूमेरिकल का पहला पार्ट था, ठीक है जी। और इसका सेकंड पार्ट था कि हमने इसमें फोर्स अप्लाइड को फाइंड आउट करना था, और फोर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट कर लेंगे आए उसको देख लेते हैं। आपको ये चीज़ पता है जो हमारे पास यंग्स मॉडुलस होता है, अगर मैं कॉपर की बात करूँ तो मेरे पास क्या होता है F/A डिवाइडेड बाय डेल्टा एल सी ओवर एल, ठीक है। और अगर मैं स्टील की वायर करूँ तो वो हमारे पास इसमें जब जहाँ डेल्टा एल सी है वहाँ पे डेल्टा एल एस आ जाएगा। तो जस्ट अगर मैं यहाँ पे फोर्स को फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं फोर्स के लिए जो फार्मूला बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा कि फोर्स हमारे पास एक साइड पे लिखी रहेगी और जो वाई सी है वो हमारे पास उधर लिखा रहेगा, ये डेल्टा एल सी डिवाइड बाई एल पूरा जाकर उधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल सी डिवाइड बाई एल, और वहाँ से हमारे पास जो एरिया है वो भी इसके न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वो हमारे पास राइट साइड पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे डेल्टा एल सी के साथ ए भी ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास तीन चीज़ें न्यूमरेटर में आ गई, एक यंग्स मॉडुलस, एल सी ए
और डिनोमिनेटर में मेरे पास खाली एल आ रहा होगा। अब जस्ट हमने जो इनकी वैल्यूज़ निकाली हुई है वो इसमें पुट करके इसकी फोर्स को फाइंड आउट कर लेना है। सबसे पहले मैं वाई सी की वैल्यू को इसमें पुट इन करता हूँ। जो वाई सी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी वो थी 1.2 इंटू 10⁻11, ठीक है जी। जो यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर था 1 पॉइंट हमारे पास थी ये 2 इंटू 10⁻11, 1.2 इंटू 10⁻11। अब हमने डेल्टा एल सी की वैल्यू इसमें पुट करनी है। डेल्टा एल सी की जो हमारे पास वैल्यू थी, यानी कि जो हमारे पास चेंज इन लेंथ आया था वो था 0.01875, 0.00185, 0.00185। और एरिया जो हमारे पास पाई आर स्क्वायर होगा, पाई की वैल्यू आएगी 3.14 और आर की जगह हम आर की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने शुरू में निकाली थी, जो कि हमारे पास 1 इंटू 10⁻³ थी, ठीक है जी। 1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में मेरे पास ओरिजिनल लेंथ आ जाएगी जो कि मेरे पास है 1.5। अब जस्ट मैं इनके न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ और एट दी एंड डिनोमिनेटर के अंदर 1.5 पुट करता हूँ। 1.2 इंटू 10⁻11 आ जाएगा मेरे पास। और हमारे पास इसके अलावा जो है चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो आ रही है 0.00185 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 3.14 से, और हमारे पास इसके अंदर स्क्वायर हो रहा है 10⁻³ का, ठीक है जी, जो कि मेरे पास रेडियस है। और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 1.5। और जब मैं सारा का सारा इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 471.3 न्यूटन, ठीक है जी। फोर्स आती है मेरे पास 471.3 न्यूटन। तो यूँ आपने देखा कि अगर हमने फोर्स को फाइंड आउट करना हो तो बहुत सिंपल है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग यंग्स मॉडुलस के फार्मूले से। लेकिन इस न्यूमेरिकल में जो चीज़ आपने याद रखनी थी वो ये था कि जो यंग्स मॉडुलस कॉपर का और स्टील का वो डिफरेंट था, मगर इनके ऊपर जो स्ट्रेस लग रहा था वो सेम था, और हमने उसी स्ट्रेस को सेम करते हुए हमने इसके स्ट्रेन को फाइंड आउट कर लिया और स्ट्रेन के ज़रिए हमने इसकी फोर्स को फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आया होगा। और इसी न्यूमेरिकल के साथ हमारी इस एक्सरसाइज के तमाम न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन, दिस इज इरसा फ्रॉम tutorial.tk।